खिता चनाब को एक लोकसभा नशिस्त जो है वो दी जानी चाहिए, यानी सेपरेट सीट जो है इनके लिए अलाट होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोग जानते हैं असेंबली इंतखाबात के चलते जहां तमाम सियासी पार्टियां इस वक्त सियासी सरगर्मियों में जो है वो जुट गई है। लेकिन ख़ास बात मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां आप सभी लोग जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला खिता चनाब के दौरे पर कल थे और डोडा में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कुछ बातों को वाज़ेह कर दिया, क्योंकि जहां ये अटकलें लगाए जाते थे कि असेंबली इंतखाबात में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अलायंस के साथ सामने आएगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलने वाला है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि फारूक अब्दुल्ला का मानना है कि वो अपने बलबूते पर तमाम नशिस्तों पर जो है वो इंतखाबात लड़ेंगे और उनके उम्मीदवार हर नशिस्त पर होंगे। लेकिन ख़ास बात ये कि अगरचे उमर अब्दुल्ला का एक बयान जो है इससे कबल जो है वो सामने आया, उनका मानना था कि वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक जम्मू कश्मीर को जो है स्टेट का दर्जा यहाँ पर बहाल किया जाएगा, तब तक वो यूटी में इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने इस चीज़ को वाज़ेह कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अभी ज़िंदा है, वो इंतखाबात लड़ेंगे और लोगों के सामने बतौर उम्मीदवार भी जाएंगे और पार्टी क़यादत भी वही संभालेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने खिता चनाब के लिए एक लोकसभा नशिस्त की भी मांग की और उनका मानना था कि जिस तरह से डिलिमिटेशन हुई, उस डिलिमिटेशन पर उन्होंने नुक्ताचीनी की और उन्होंने कहा कि कहीं सर और कहीं पैर जो है उन्हें जोड़ा गया है और वरना जो है खिता चनाब के लिए जो है एक लोकसभा नशिस्त जो है वो सेपरेट होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप सभी लोग जानते हैं कि असेंबली इंतखाबात के चलते इस वक्त तैयारियां जम्मू कश्मीर में ज़ोर व शोर के साथ चल रही है और आपने देखा कि कुछ रोज़ कबल यहाँ इलेक्शन कमीशन का एक वफ्द भी आया और उन्होंने यहाँ तमाम स्टेक होल्डर्स से, इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की बात करें, पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें तो तमाम लोगों से बातचीत की और इस हवाले से असेंबली इंतखाबात के हवाले से जायज़ा भी लिया और यहाँ लोगों की राय भी ली। तो उसके बाद कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला का जिस तरह से मानना था कि 20 से 25 अगस्त के दौरान जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट ऐलान करेंगे और डेट जो है वो मुकर्रर की जाएगी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार है और अपने बलबूते पर नेशनल कॉन्फ्रेंस इंतखाबात लड़ेगी। बाकी मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आपने देखा कि कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, जो भी सेंटर की यहाँ पार्टियाँ इंतखाबात में, तमाम पार्टियाँ इस वक्त तैयारियों में लग गई है। कई पार्टियों ने स्क्रीनिंग कमेटियाँ, मैनिफेस्टो कमेटियाँ तश्कील देकर इस वक्त जगह जगह कैंपेनिंग के लिए तमाम पार्टियाँ जारी हैं। यहाँ की दूसरी रीजनल पार्टियाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ पीडीपी की बात करें, डीपीएपी या दीगर पॉलिटिकल पार्टियों की हम बात करें तो तमाम पार्टियाँ इस वक्त कैंपेनिंग में लग गई हैं और लोगों के सामने जो है जा रही है और लोगों के सामने अपना इंतखाबी मंशूर भी रखा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि असेंबली इंतखाबात जो है वो बहुत जल्द यहाँ पर होने वाले हैं और कुल मिलाकर जहाँ ये अटकलें लगाए जा रहे थे कि यहाँ अलायंस जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने देखा कि इंडिया ब्लॉक में कुछ पार्टियां जो है वो लोकसभा इंतखाबात के दौरान शामिल रही और यहाँ इंतखाबात में अलायंस के साथ जो है वो सामने आई। हम कांग्रेस या एनसी की बात करते हैं या दीगर कुछ पार्टियां यहाँ इन पार्टियों के सपोर्ट में जो है वो देखने को मिली। लेकिन असेंबली इंतखाबात के हवाले से जहाँ अटकलें लगाए जा रहे थे, एनसी कांग्रेस जो है वो साथ में इलेक्शंस में आएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब फारूक अब्दुल्ला ने ये वाज़ेह कर दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ेगी और कहीं ना कहीं जितनी भी यहाँ पर असेंबली नशिस्तें हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, तो वहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार होगा। आपने देखा कि लोकसभा इंतखाबात में जम्मू खिते से कांग्रेस और कश्मीर खिते से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जो है वो सामने नज़र आए। लेकिन अभी जो है अब इस तरह की खबरें आ रही है कि अब प्री पोल अलायंस जो है किसी भी पार्टी का नहीं होने वाला है। तो फिलहाल बड़ी खबर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने खिता चनाब के लिए मांग की और साथ ही साथ उनका ये भी मानना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अपने बलबूते पर इलेक्शंस में हिस्सा लेगी। तो फिलहाल बड़ी खबर के साथ मुझे यानी सोहेल जावेद को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहे अर्ली टाइम्स।